गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वीरेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे बेटा। हाँ, तो हम भी आपका इंतजार ही करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे वीडियो पे कितना कमेंट कर रहे हैं, कितना उसको लाइक कर रहे हैं, कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा न लाइक कर रहा है, न सब्सक्राइब कर रहा है, न शेयर कर रहा है। ठीक है, तो मुझे भी इंतजार है, देखो कब लाइक सब्सक्राइब और शेयर होता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कहता रहूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपने टाइम को वेस्ट ना करें बेटा, और पढ़ाई पे विशेष फोकस करें, है ना। मेरी बातों का कहने का उद्देश्य यही है, मतलब अपने टाइम को वेस्ट ना करें, बुरा ना माने किसी टीचर का कि सर ऐसे बोल दिए थे हमें। ठीक है, आप अपना टाइम जो है पूरा फोकस करिए पढ़ाई पे, क्योंकि इस समय बेटा आपके सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओनली बुक होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए कॉपी ले लो। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी आ रही है क्योंकि जुकाम वुकाम हो गया है, गले में प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मन लगा करेंगे। ओके बेटा, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या बेटा? ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर cylinder with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end. Okay, their common diameter is 4.2 सेमी, ठीक है ना। and the height of cylindrical and conical portions are 12 semi and 7 semi respectively, ठीक है बेटा, respectively. Find the volume of the given toy. Pi equal to 22/7। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, पहली बात है, क्वेश्चन कोई खराब नहीं होता है, क्वेश्चन सब अच्छे हैं और सब क्वेश्चन को समझने वाले भी अच्छे हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आप लोगों को क्या सजेशन देता हूँ? मैं आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ बेटा कि जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, है ना। देखो मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं निराश नहीं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप लोग भी चाहे जिंदगी में कोई इमरजेंसी आ जाए, निराश नहीं होना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम लोग आराम से करते हैं, नहीं आएगा कोई बात नहीं है। A solid toy is in the form of a right circular cylinder with a hemispherical shape at
वन एंड एंड कोन एट द अदर एंड, मतलब एक एंड पे बेटा आपका लगा है हेमी स्फेरिकल शेप और एक एंड पे क्या लगा है कोनिकल शेप। ये एक एंड पे लगा है आपका कोनिकल शेप और एक एंड पे लगा है आपका हेमिस्फेरिकल शेप। ओके, ये बढ़ते हैं आगे। A solid toy is in the form of a right circular cylinder with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end. Their common diameter is 4.2 सेमी। बेटा दोनों का क्या है डायमीटर, क्या है कॉमन है, ये भी इसका भी डायमीटर। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस हम लोग निकाल लेंगे आराम से, जानते ही हो। एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी है बेटा 12 सेमी और इसकी हाइट कितना है, इसका हाइट दिया है बेटा आपका 7 सेमी। ओके, फाइंड द वॉल्यूम, निकल जाएगा निकल जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो देख लो, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। ये डायमीटर कितना है बेटा, तो डायमीटर है आपका 4.2 सेमी, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2/2 है ना, 2.1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 2.1 आपका रेडियस हो गया। तो किसका किसका रेडियस 2.1 होगा बेटा, ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के ही दोनों एंड पे एक पे कोन लगा हुआ है, एक पे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही कोन की भी रेडियस होगी, वही हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी। तो हेमिस्फीयर का जो आपका वॉल्यूम निकालना है उसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है। चलो तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और फिर चलते हैं। तो लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, हम लिखते हैं आराम से, है ना। तो रेडियस ऑफ the hemispherical part r equal to 4.2/2 सेमी, तो 2.1 सेमी हो जाएगा, है ना, 2.1 सेमी। कोई बात नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा बोलो, यही सेम है। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा बेटा, इसको ले लो कैपिटल एच, 12 सेमी दिया ये जानते ही हो। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट कितना है, इसको स्मॉल एच ले लो 7 सेमी। यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक अगर आप समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7। और क्वेश्चन में पूरा इसलिए इरेज कर दिया कि अब यहाँ पे मेरे पास डाटा कलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा इसको अच्छे से, क्या लिखेंगे ध्यान देना,
वॉल्यूम ऑफ द टॉय is equal to volume of the hemispherical part plus volume of cylindrical part plus volume of conical part। देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है, यह अच्छा है तो यहाँ पे ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब यहाँ से हमें लग रहा है कि पाई आर स्क्वायर सब में से कॉमन ले लेना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे बेटा, यहाँ से क्या मिलेगा 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2.1। ऐसे मत लिखो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 2/3 आर प्लस यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल एच प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 एच। ठीक है बेटा। हाँ, इसे क्या लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर और यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2/3 2.1 प्लस यह कैपिटल एच है तो कैपिटल एच मीन्स 12 प्लस 1/3 स्मॉल एच कितना है 7। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कट मत करो एकदम, तो यहाँ पे भी वैल्यू रख दो 7 2.1 इंटू 2.1 और यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो 4.2/3 12 प्लस 7/3 ये 3 है जी। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा बेटा आपका 7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 और यहाँ से आप 3 एलसीएम ले लो तो 4.2 प्लस 36 प्लस 7 सॉल्व किया जाएगा तभी ना आएगा। देख लो, यहाँ तक देख लो। और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, आप लोग भी याद नहीं दिला रहे हो, सेमी स्क्वायर सेमी स्क्वायर सेमी स्क्वायर। अरे क्या फालतू का क्यूब न रहेगा जी, क्योंकि मालूम है, सॉरी मिस्टेक, हम सोचे कि वो निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो इसके बाद कैलकुलेशन कर लिया जाए। फिगर इरेज कर दो बेटा, फिगर इरेज कर देता हूँ या फिर देखता हूँ का किस स्टेप बढ़ता है। तो 0.3 आ गया, 6.6 इंटू 2.1 आगे लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ आ गए, फिगर हटा दो, चलो 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 उसे सॉल्व कर लो तो ये हो गया 44 प्लस कितना हो गया 43/3 सेमी क्यूब। अब यहाँ हो जाएगा 66 2.1 इसको ऐड करोगे तो 47.2/3 आ गया। ठीक है ना, एकदम आराम से करो, इसको कट कर लो 2.2 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो करने पड़ेंगे ही हम लोग को। 2.2 इंटू 2.1 सेमी क्यूब। बोलो इसको भी हटा दें, इसको भी हटा ही दिया। अभी भी कोई कंफर्म नहीं कि आंसर आ जाएगा, आंसर रंग हो जाएगा तो बहुत से बच्चे हंसते भी होंगे। हंसो मत बेटा, काम करो। चलो सेमी क्यूब है वो, यहाँ देखो
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 47.2 इंटू 462। तो आया बेटा आपका 2 पॉइंट देख लो, सेमी क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देख रहे हो ना, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो समझ जाओ कि वहाँ भी फंस जाओगे। हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बेटा प्रैक्टिस। अभी तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे पास हैं, होते रहेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लिया जाए। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कोई डाउट होगा कमेंट तो करना है। कमेंट कोई करता ही नहीं है बेटा, पढ़ो, है ना। कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होता। और कभी ये मत सोचा करो कि सर पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ा रहे हैं। जो भी आपके मन में डाउट है सब ठीक है, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ा करो। कुछ न कुछ तो समझ में जरूर है। माइनस में नहीं, प्लस में माइनस 0.5 तो मैं था ही रहा होगा। तो इसको समझो और करो। ओके, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, क्योंकि मैं बताया हूँ गला थोड़ा सा दिक्कत, मेरे बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व होना भी तो चाहिए। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एकदम, है ना। आप लोग कर लोगे, तुरंत कर लोगे, टेंशन लेना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा आपका, फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड solid cube of side 7 semi, a conical cavity of height 7 semi, ठीक है बेटा, and radius 3 semi, okay, 3 semi is hollowed out, समझ रहे हो। Find the volume of the remaining solid. Find the volume of the remaining solid. देखो सिंपल सी बात ये है बेटा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक आप क्यूब ले लो, समझ रहे हो ना। अब क्यूब में से जो आपका कोन है, देखो यहाँ दिया गया है ना, फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेमी, ए कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेमी एंड रेडियस 3 सेमी इज होलोड आउट। जैसे आपने बेटा 7 सेमी का क्यूब लिया, अब उसमें से कोनिकल शेप आपका काट लिया गया। होलोड आउट मतलब होता है काट लिया गया, समझ रहे हो कि नहीं, हटा दिया गया। तो अब पूछा है आपसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम निकालो, कोन का वॉल्यूम उसमें से माइनस कर दो, बस। फिगर नहीं बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो 7 क्यूब माइनस 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। और रेडियस कितना है, अच्छा छोड़ो,
मालूम आप क्यूब क्या होता है? 7 क्यूब, अच्छा इसका लिख लो -1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, आर कितना है 3, एच कितना है 7, 7 से 7 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, तो इसका मल्टी सेमी क्यूब, ये मत भूलना। हाँ तो यहाँ पे हो जाए बेटा 343 -22 सेमी क्यूब, माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 277 सेमी क्यूब। ये छोटा क्वेश्चन था, हाँ मन किया तो करवा दिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बड़े से क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको खूब इंजॉय आएगा उस क्वेश्चन को करने में। ठीक है बेटा, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। कोई क्वेश्चन सिंपल नहीं होता है, कोई टॉपिक भी सिंपल नहीं होता है, हर टॉपिक का अलग अलग महत्व है और अपने इस गोल्डन टाइम को व्यर्थ न जाने दें। ठीक है ना, आप मन लगा के पढ़े बेटा, आप दिन रात एक कर दीजिए और आपके नंबर अच्छे आएंगे। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे जो चैनल से पढ़ रहे हैं या चैनल से नहीं पढ़ रहे हैं, सबका नंबर अच्छा आना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 एंड बेटा सपोर्ट। ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन। चलो, थैंक यू।